आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे और आप सभी को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन क्या है। हम लोग देखेंगे कि सारे एग्जाम स्थगित क्यों हो रहे हैं, इतने सारे एग्जाम स्थगित हो गए आपके, आगे क्या है, अब आगे क्या करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है, देखेंगे कि पोस्ट कब आने वाला है। तो इस वीडियो पे आपको एक कंप्लीट अप्रोच मिलने वाला है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो एक कंप्लीट मास्टर वीडियो होने वाला है। इसके अतिरिक्त आप लोगों के लिए लास्ट में हमारे साइड से कुछ है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल में कुछ लोग नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। जो पहले अभी शुरुआत में हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम रोशन है, इस पूरा चैनल का CGPSC संकल्प का मैं फाउंडर हूँ। लगभग 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है CGPSC प्लस व्यापम इस फील्ड पे। वर्तमान स्थिति पे मैं GST इंस्पेक्टर या स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, राज्य कर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आगे चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा एग्जाम स्थगित हुआ है। तो देखिए CGPSC 2021, आपको पता होगा इसका तो इंटरव्यू भी हो गया था, इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। ठीक है। ACF, इसका इंटरव्यू का डेट आया था, उसके बाद फिर इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया। CGSI 6 नवंबर को इसका एग्जाम था, 6 नवंबर का आपका एग्जाम होने वाला था, अब लास्ट में आया और ये आपका पोस्टपोन्ड हो गया, ये भी पोस्टपोन्ड हो गया। CGPSC 2022, इसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। इसका शिक्षक भर्ती, ये भी पोस्टपोन हो गया और कॉलेज की सीटें भी पूर्ण रूप से भर नहीं पाई। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और भी चीज़ें हैं जिसमें इम्पैक्ट पड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा होगा। तो प्रमुख आपका ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सामने दिख रहा है। हम लोग समझने की कोशिश करते कि हुआ क्यों है ये, तो कारण क्या है। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी कारण ही है आपका रोस्टर सिस्टम। देखिए, रिजर्वेशन का इशू अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि बहुत बड़ा इशू है और अभी तक कोई परिणाम इसका आ नहीं रहा है। रिजर्वेशन का इशू क्या है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2012-13 में सरकार ने क्या किया था, इसको बढ़ा के 58% कर दिया था रिजर्वेशन, और इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो उसका रिजल्ट आया है अभी। हाई कोर्ट ने क्या बोला कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और हवाला दिया गया इंदिरा सैनी केस का। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसको आप वहां देख लीजिएगा, वहां से आपको ये डिटेल क्लियर हो जाएगा। इंदिरा सैनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन जो रहेगा वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो विभाग है, जैसे व्यापम है या आपका PSC है, ये फंस गए। अब इनके पास नया रोस्टर है नहीं, पुराना रोस्टर था 58% वाला। अब अगर वो 58% में नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं तो कोर्ट की अवमानना हो गई, और अगर वो 50% में इशू करना चाहे तो 50% में ST का कितना सीट, SC का कितना सीट और OBC का कितना सीट पता ही नहीं है, किसको कितना कितना सीट अलॉट होगा ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पे व्यापम और PSC ने थोड़े से हाथ पीछे कर लिया, मेन कारण ये है। ठीक, तो हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो रहे वो रोस्टर सिस्टम जारी करे। 50% में करना है। अभी तो आपका नया न्यूज़ भी आया हुआ है जिसमें आपके हाईकोर्ट ने बोला है ना कि सरकार जो है 50% में जिसको जैसे जैसे बांटना उसके हिसाब से 50% का रोस्टर सिस्टम जारी कर सकती है। तो सरकार के ऊपर पूरा का पूरा चीज़ आ चुका है कि सरकार जो रहेगा नया रोस्टर सिस्टम लेके आए 50% में, या अध्यादेश जारी कर दे। उसके बाद जो रहेगा, ये जो रहेगा रोस्टर सिस्टम तैयार है और आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह जो दिख रहा है ना वो आ सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा जो रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट 50% में जारी करें या 58% में जारी करें। यहाँ पे सरकार, ये जो CGPSC है वो फंस जारी है। 50 में करें तो कैसे करें, अपने पास रोस्टर ही नहीं है, ST को कितना, SC को कितना, OBC को कितना, और 58 में करे तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। तो इस कारण फंस जा रहा है। ACF का इंटरव्यू आपका 6 नवंबर का पेपर, 6 नवंबर का पेपर तो लिया जा सकता था, नो डाउट, इस पर कोई वो नहीं था। बाद में रिजल्ट जारी करने टाइम में ये फंस सकता था, ये सही था, लेकिन पेपर ले लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मेन कारण है आपका रोस्टर सिस्टम, और जैसा भी सरकार के ऊपर दबाव पूरा बन रहा है, आप कुछ टाइम पे देखने को आपको मिलेगा कि रोस्टर नया जारी हो जाएगा। मतलब एक चीज़ अपने को समझ में आ गया है कि रोस्टर का ही दिक्कत है ना,
मतलब ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट नहीं आएगा, पोस्ट आएगा डेफिनेटली, पोस्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है 10 दिन डिले हो जाए, हो सकता है 20 दिन डिले हो जाए, पोस्ट आएगा। और जो एग्ज़ाम आपके अटके हुए हैं वो एग्ज़ाम भी होंगे ही, ये निश्चित है। इस चीज़ को समझ लीजिए। जो लोग अपना पढ़ाई रोक दिए हैं, ये सारा चीज़ को वहीं ख़त्म करिए और कल से कॉपी पेन उठाइए और पढ़ने बैठिए। आगे चलते हैं, पोस्ट कब आएगा और आगे की रणनीति क्या है। अब कुछ चीज़ें और भी है जो हमारे पक्ष में गिर रही है, जैसे कि चुनावी वर्ष है ये। अभी कभी भी आपने ऐसा वो देखा है कि सरकार जो है, चुनाव होने वाला है और एक भी पोस्ट नहीं निकाली हो और चुनाव हुआ हो और वो चुनाव जीत गई हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो चुनाव का हम लोग को डेफिनेटली, जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी लोग हैं, सबको जो है चुनाव का डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बहुत समय से भर्ती भी नहीं हुआ है। अब याद करिए, ओपन एग्जाम अभी आपका लास्ट टाइम कब हुआ था? तो भर्ती नहीं हुआ है, अभी तो रोस्टर में अटक चुका है। तो कहीं ना कहीं ये क्या रहता ना, अगर ये चुनाव हो चुका रहता और चुनाव को 3-4 साल रहते तो मे भी शायद थोड़ा और डिले हो सकता था। रोस्टर तो उनको फिर भी जारी करना पड़ेगा, लेकिन अभी चुनाव वर्ष है आपका, अगले एक साल भी नहीं बचा हुआ है आपका। आप मान के चलिए मई जून आसपास में जो है आपका आचार संहिता लग जाएगा। अप्रैल मई जून आसपास में, हाँ ठीक है, उस समय पे आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो उससे पहले जो है ना, सरकार को भर्ती करना पड़ेगा। आप सब याद रखिएगा, हम युवा वर्ग है ये, पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है और युवा वर्ग को डेफिनेटली चुनाव का बेनिफिट होगा ही होगा। तो पहला चीज़ तो ये आप गार्ड बांध करके रख लीजिए कि तैयारी वापस कंटिन्यू करना है। जो आपने पूरा तैयारी पूरा रोक दिया है उसको दोबारा कंटिन्यू करिए। रोस्टर तैयार जैसे होता है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि शीतकालीन सत्र पे ये होने वाला है। अध्यादेश जारी किया जा सकता था, लेकिन अध्यादेश को भी शीतकालीन सत्र में रख के हाउस से तो पास कराना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा वेट करिए। जैसा रोस्टर जारी होगा वैसे ही आप देखेंगे। आपको फिर क्या मिलेगा ना, अगले वीक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है आपको एग्ज़ाम का डेट देखने को मिले। आपके पास अभी एसआई का पेपर है, हॉस्टल वार्डन प्रमोशन हो चुका है, उसके एग्ज़ाम आ सकते हैं। आपकी लेबर इंस्पेक्टर हैं, आरआई हैं, ये सारे पोस्ट अभी तक आए नहीं है, ये सारे आएंगे। आपका सीजीपीएससी है, ये सारे भी आएंगे। तो ये सारे पोस्ट आपके पास बचे हुए हैं जो आएंगे, ठीक है, जो आएंगे और ये आपको निकालना है। तो तैयार रहिए, तैयार रहना है आपको। आगे क्या करें, मैं 2 टर्म में इसको बात करूंगा, सीजीएसआई वालों के लिए और सीजीपीएससी वालों के लिए। सीजीएसआई वाले सबसे पहले ध्यान दें। सबसे पहले ये बताइए मेरे को, आप अपने आप से सवाल करिए और मेरे को जवाब दीजिए इसका, क्या आपने 6 नवंबर के पेपर के लिए 100% की तैयारी करके रखी थी क्या? जानता हूं कुछ लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, क्योंकि ये सवाल आपसे है और जवाब भी आपको ही देना है। बहुत सारे लोगों ने फिलॉसफी को छोड़ के रखा हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जो नक्सलवाद को छोड़ के रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स को छोड़ के रखे, हो गया 5 नंबर का ही तो आएगा। आप लोगों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी हो गया, थोड़ा सा एग्जाम डिले हो गया, आपके पास सिलेबस हाथ में है, ये सारा चीज को खत्म करिए। आप लोग इतना दूर, इतना समय और इतना संघर्ष जो है ना, यहाँ आके टूटने के लिए नहीं किए हैं। बात को समझिए, 2018 से जो तैयारी कर रहे हैं, अभी 2023 आने वाला है, 5 साल, 5 साल का संघर्ष आपने किया है। क्यों? ताकि आप 80% तैयारी करके एग्जाम को देने जाएं? नहीं ना, आपको 100% का तैयारी करके जाना है। उठिए कल से, अपना जो जो सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है सारे सब्जेक्ट को उठाइए, रिवाइज करिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है सबको तैयार करिए। अगला जब भी आपका सीजीएसआई का भी आपका पेपर होने वाला, उससे पहले आपका तैयारी जो है पूरा 100% होना चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिए। और एक चीज़ और भी है, आप समझ के देखिए, आपने 5 साल यहाँ पे लगा दिया, 5 साल लगा दिया। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों ने सोचते हैं ना कि मैं काम करता हूँ, सीजीएसआई का सिलेबस तो वैसा ही है जैसा सीजीपीएससी का है, तो मैं थोड़ा सा सीजीपीएससी को भी प्रिपेयर कर लेता हूँ बेहतर तरीके से। अगर कुछ लोग जो ये 5 साल के ड्यूरेशन में सीजीपीएससी या यूपीएससी भी प्रिपेयर करके रखते ना, तो कुछ लोग अभी एसपी होते और कुछ लोग अभी डीएसपी होते, कुछ लोग एक्साइज इंस्पेक्टर होते, कुछ लोग शायद मेरे वाले पोस्ट में होते, जीएसटी इंस्पेक्टर होते, लेकिन होते जरूर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये भी है कि आपने क्या किया है ना, अभी तक 100% का तैयारी करके नहीं रखा हुआ है। कारण क्या है? आप इतना मेहनत, कुछ लोग सेक्रीफाइस, कुछ लोग शादी छोड़ के रखे हैं 3-4 सालों से।
कुछ लोग बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग घर की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं ताकि वो एसआई का एग्जाम निकाल सके। इतना मेहनत और इतना परिश्रम और इतना त्याग क्यों कर रहे हैं? 80% का तैयारी करके आप एग्जाम देने के लिए? नहीं ना, 100% का तैयारी होना चाहिए आपका, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने इतना सेक्रीफाइस किया 2018 से 2023 तक आए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 100% तैयारी के साथ 100% तैयारी के साथ जाएं और एग्जाम को अटेंड करें। अब दूसरा बारी है आपका सीजीपीएससी वालों के लिए। सोच के देखिए आपके पास और कुछ ऑप्शन है क्या? सीजीपीएससी ने, जिसने जो सोच लिया कि मेरे को सीजीपीएससी का एग्जाम देना है, क्या उसके पास कोई और दूसरा रास्ता बचता है? अगर मान लीजिए, चलिए मैं बोलता हूं कि 2023 में पोस्ट नहीं आता है, तो आपके पास फिर भी कोई दूसरा रास्ता है क्या? उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है जो 4-5 साल से कंटिन्यू परिश्रम कर रहे हैं, एग्जाम एकदम क्लोज खड़े हैं कि एग्जाम यहां से मैं क्रैक कर सकता हूं, बस मेरे को एक अटेम्प्ट और चाहिए। उन लोग क्या करेंगे? कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब दूसरा रास्ता है ही नहीं तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब कोई आपके पास सीजीएसआई वाले या सीजीपीएससी वाले, जब आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आइए, उठिए, आगे बढ़िए। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप भी देने वाला हूं अगले वाले स्लाइड पे, इसका इस्तेमाल करिएगा। आपका जो रहेगा ना, पूरे वीडियो में से कुछ आपको एक चीज उठा के लेके जाना रहेगा, तो सिर्फ उसको उठा के लेके जाइए। आपकी अच्छे से अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। हम लोग भी अपने साइड से अगला एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। हम लोग का भी अभी थोड़ा सा दीपावली और छठ की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया, लेकिन अब हम लोग भी यहाँ से कंटिन्यू रहने वाले हैं। जो तैयारी करना चाहता है सीजीएसआई सीजीपीएससी, हम लोग साथ खड़े हैं। आइए साथ चलते हैं। चलिए आगे आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसको मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक से पढ़ा हुआ था। इसका है फॉर्मूला E+R=O। समझिए इसको, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स बराबर आउटकम। याद रखिएगा, कोई भी चीज हो रही है वो हो रहा है आपका इवेंट। इवेंट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में होता है। आप उसमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, नेगेटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, और वही आपका आउटकम निकाल के देता है। इवेंट, सीजीएसआई का एग्जाम डिले हो गया, क्या आपके हाथ में था? ये नहीं था ना। आप इसमें कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच या नेगेटिव, दोनों आप अपना के देख लीजिए। पॉजिटिव अप्रोच, अच्छा चलो अच्छा है डिले हो गया, 1-2 सब्जेक्ट मेरा बचा था या 1-2 राउंड और बचा था, मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये क्या किया आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, और आपने इस इवेंट को जो आपके हाथ में नहीं था उसको अपने फेवर में बना लिया, और आउटकम पता है ऐसे लोगों का ही एग्जाम निकलने वाला है। सीजीएसआई का एग्जाम डिले हो गया, अरे यार एग्जाम तो होता ही नहीं है, हर बार का यही नाटक है, सरकार ये है, सरकार वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बैठ गए शॉर्ट्स चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। इनका एग्जाम निकलने वाला है क्या? कहीं से नहीं। कभी भी इवेंट आपके हाथ में नहीं होता, उसमें आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपके हाथ में होता है, और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है। इसको आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे उठा के लगा के देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसका मैं पर्सनली उपयोग करता हूँ, इसको मैं अपनी ज़िंदगी में ला के देखता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, ये इवेंट मेरे हाथ में नहीं था ना, यहाँ पे उल्टा मैं उसको बोल सकता हूँ, मैं भी गाली दे सकता हूँ। मैंने उसको गाली दे दी, आउटकम क्या निकलेगा? मेरे दिमाग में वो जो गाली है और साथ में वो सारा सिचुएशन है वो घूमते रहेगा। मैं एक काम भी तो कर सकता हूँ, एकदम इग्नोर करते हुए आप आगे निकल जाइए। मेरा माइंड पीसफुल है, मेरा आउटकम क्या निकला? पीसफुल निकला। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स बराबर आउटकम, इसके बारे में और डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये इवेंट, सीजीएसआई का एग्ज़ाम या रोस्टर सिस्टम आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो तैयारी करूँ। ये आपका होना चाहिए यहाँ पे रिस्पॉन्स। और आउटकम क्या निकलेगा? जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप प्रॉपर तैयार रहेंगे। ठीक है। अंत में हमने और हमारी टीम ने साथ में मिलकर आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। भले ही आज समय विपरीत और हालात करे मजबूर, तू रह निडर, मेहनत कर, लड़ता जा। तेरा कलम तेरा समय लाएगा जरूर। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। ये आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या जो समय से जूझ रहे हैं, ये हमारी तरफ से आप लोगों को समर्पित है।
आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और कल से हम लोग कोशिश करेंगे, मिलेंगे डेली, कुछ नया करते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं और पोल करते हैं। बताइएगा कि आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। चलिए फिर, आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कल।